जय श्री महाकाल। मैं आचार्य बालकिशन आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए बहुत ही अच्छी साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, यह बहुत ही उग्र साधना है, लेकिन बहुत ही ताकतवर और रामबाण साधना है। इसका प्रयोग खाली नहीं जाता, जिसके नाम से बेताल साधना। दोस्तों, यह बहुत सारे लोग बेताल का नाम अपनी कहानी और किस्सों में सुनाते होंगे। दोस्तों, यह 11 दिन की साधना होती है। इसको नया पुराना साधक कोई भी कर सकता है। वैसे तो इंटरनेट पर आपको बेताल साधना बहुत मिल जाएंगी, यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कहीं पर भी मिल जाएंगी, किताबों में मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यह साधना आपको मेरी जैसी साधना, जो आपको मेरी विधि विधान और मेरा मंत्र आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यह मेरे गुरुजी द्वारा बताई गई साधना है। अगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो मैं चैलेंज के साथ आपसे कह देता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दूँगा अपने शिष्यों से। दोस्तों, यह साधना हमारे परम पूजनीय गुरुजी महाराज द्वारा सिद्ध की हुई साधना है। दोस्तों, हम आपको यह केवल वही साधना देते हैं जिसका समय खराब ना हो, और हमारे साधकों को और जनता जनार्दन को और सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को, इंसानों को इस हमारी साधनाओं से लाभ मिल सके। वो अपने जीवन में सारी समस्याएं, अपने जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकल सके। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य के पास 2 सहायक बेताल हुआ करते थे, जो कि बहुत ही ताकतवर थे। दोस्तों, बेताल की साधना साधक के निर्भक बनाती है। दोस्तों, यह साधना ऐसी साधना होती है, साधक की इच्छाओं को पूर्ति करती है, किसी भी संकट की रक्षा करती है। दोस्तों, यह साधना खतरे को बताती है। सुरक्षा घेरा इस साधना में लगाना अनिवार्य है, और जिससे वैसे इस साधना से कोई खतरा नहीं है, पर सुरक्षा घेरा लगाना आपको अनिवार्य है। साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी कर सकता है साधना को। बेताल साधना में सिद्ध होने के समय साधक को बेताल उग्र रूप देकर दिखाई बीच में ही छोड़कर देने के लिए अपना उग्र रूप दिखाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। साधक की बहुत बड़ी गलती होती है कि इस साधना से भयभीत होकर वो साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं और मानसिक प्रभाव के साथ नकारात्मक सोच बन जाती है। दोस्तों, हम आपको याद रखते हैं कि उग्र साधना का प्रभाव भले ही भयभीत कर सकता है, लेकिन आपको मार नहीं सकता। दोस्तों, यह वीर बेताल पलक झपकते ही सारे काम करता है। मारण हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे पलक झपकते ही सारे काम कर देता है। यह भय नाशक साधक साधना होती है। दोस्तों, यह अपने साधक को आने वाले संकट की जानकारी देती है और उससे रक्षा करता है। और यह पैसे लाने में, इधर से उधर करने में, गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, पैसे को इधर से उधर शिफ्ट करना हो, कैसा भी कार्य हो, आपको आपके भविष्य के बारे में बताना। दोस्तों, साधक जितना भी पैसा चाहता है उतना पैसा लाकर देता है। यह बेताल सिद्ध। दोस्तों, हम आपके शिष्यों के वीर बेताल साधना ट्रांसफ़र दे चुके हैं, बहुत से शिष्यों को दे चुके हैं, और वो अपने जीवन में खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस साधना को अपनी ज़िंदगी बदल गई है। इस साधना से बहुत से साधक आते हैं, उनकी ज़िंदगी बदलकर आज तक वो हमारे संपर्क में हैं। दोस्तों, कर्जे से परेशान थे वो लोग, बिजनेस ठप हो चुका था उनका, और बहुत सारी समस्याएं थी, किसी की प्रेमिका छोड़कर भागी थी। इस साधना से उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। दोस्तों, धन के साथ सोना भी लाकर, चांदी भी लाकर यह देती है, अपने साधक को खुश रखती है। इस साधना की सहायता से किसी भी दूसरी साधना को भी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। यह गड़े हुए धन को बताती है, निकालने की मदद करती है। इस साधना में दुश्मनों को खात्मा कर पल भर में कर देती है। आपका शत्रु आपके सामने नाक रगड़ते हुए क्षमा माफ़ी मांगता है। दोस्तों, इस साधना में आसन काला होना चाहिए, हकीकी माला होनी चाहिए, दिशा पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। एक पट्टे पर चावलों का ढेर बनाकर उस बेताल यंत्र स्थापित करें। साथ ही भोग के रूप में लौंग, बतासे और मदरा अवश्य रखें। उसके साथ पहले एक एकांत कमरे में, शिव मंदिर में या शमशान में जाकर आसन पर बैठकर सुरक्षा घेरा जरूर लगा लें, आसन कील लें, और रात के 12 बजे से आपको किसी भी दिन यह साधना शुरू करनी है। सबसे पहले गुरुजी से आज्ञा लें। अगर किसी का गुरुजी नहीं है तो गुरुजी बना लें, और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, और गणेश जी का ध्यान करके आपको 11 माला जाप करनी है प्रतिदिन। और मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो हुल हुल या हुलूम वीर बेताल हाजिर हाजिर आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। मंत्र के दौरान आपको अनुभव होंगे, डरे नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मंत्र जाप करते रहें लास्ट तक, और
जैसे ही आपका दिन करीब आते जाएंगे, आपके सामने एक से एक उग्र रूप आपको जिन दिखाई देंगे, पर आपको डरना नहीं है। जैसे ही आपका लास्ट समय होगा, जिस दिन आप अंतिम समय के और अंतिम पड़ाव के समीप जा रहे होंगे, आपके सामने बेताल आकर खड़ा होगा। जब आपकी 11 मालाएं पूरी होंगी तो आपके सामने बेताल खड़ा होगा और आपको सबसे पहले उसके लौंग बतासे मदरा का भोग देना है। और भोग देने के बाद आपको 3 वचन लेने हैं। 3 वचन हम आपको अपने व्हाट्सएप पर जब आप हमें संपर्क करोगे, जब हम आपको बता देंगे, जब आपको साधना करनी होगी। तो अगर आपको इस साधना का ट्रांसफ़र और चाहिए या साधना करनी है तो आप हमें संपर्क करना चाहते हो वो करें। आपको 3 वचन जो आप बेताल से लोगे, उसके बाद आपको जब भी आपको वो बुलाना है तो आपको बेताल आपको एक निशानी के रूप में कुछ चीज़ देगा, चाहे आपको एक अंगूठी दे, चाहे आपको सिर का बाल दे, तो आपको उसे सुरक्षित अपने पास रखना है। जैसे ही आप उसको बुलाना चाहोगे तो आपको 5 बार उस मंत्र का जाप करना है और आपके पास तुरंत हाजिर हो जाएगा, आपके सारे कार्य करेगा। अब अगर किसी भी साधक साधिका को अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकता है और ट्रांसफ़र का शुल्क आपको हम पहले ही जमा कराना होगा। अगर किसी भी साधक को विश्वास नहीं है, अगर किसी साधक को कुछ नहीं है, बहुत से साधक आते हैं कि गुरुदेव पहले ट्रांसफ़र दे दो, बाद में हमारे काम हो जाएंगे तो हम बाद में शुल्क देंगे। मैं सभी साधकों से कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर जाते हो तो पहले भोग और अगरबत्ती दीपक का ये जो भी खर्चा होता है पहले देते हो या बाद में देते हो? भगवान से पहले ही मांगते हो कि मैं पहले हमारी सारी काम कर दो, हमें खुश रखो, तो बाद में हम अगरबत्ती लगाएंगे, बाद में दीपक जलाएंगे? ऐसा कोई ही होता है? इसलिए मैं पहले कह देना चाहता हूँ आप सभी साधक साधिकाओं से, ट्रांसफ़र का शुल्क पहले जमा कराना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो का पूरी देखी है तो आपको पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पूरी विधि और मंत्र मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरी द्वारा दी गई आपको जानकारी सही व सटीक लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।